आज हम देखेंगे स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के क्लास नोट्स कैसे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया के इसमें मॉडर्न इंडिया से शुरुआत की गई, जिसमें पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, यहाँ से पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ था। वास्को डी गामा पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आया था, यह दिखाया गया है। फिर आता है, ये देखो, पुर्तगाली भारत में स्थायी नहीं हो पाते। फिर ये ब्लू सी नीति, नील समुद्र की नीति बताई गई है। फिर डचों का आगमन कैसे हुआ था, यह बताया गया है। फिर अंग्रेज़ों का आगमन कैसे हुआ था, ये बताया गया है। फिर देखो यहाँ से उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियार, रफ़ी-उद-दौला, मोहम्मद शाह, आलमगीर शाह सेकंड, बहादुर शाह पर इन सब का आगमन बताया गया। फिर इनको अलग अलग डिफाइन किया गया है, किस राजा क्या उपाधि थी। फिर अपन बंगाल विभाजन आ जाते, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, अलीनगर की संधि बताई गई है। फिर कितने अच्छे से, फिर प्लासी का युद्ध बताया गया है, ब्लैक होल घटना बताई गई है, मीर जाफर, मीर कासिम, उनके सुधार, बक्सर का युद्ध 1764 में, मीर कासिम बंगाल, सिराजुद्दौला अवध का, शाह आलम सेकंड वर्सेज हेक्टर मुंडे। फिर इलाहाबाद की संधि बताई गई है, रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह और शाह आलम के बीच हुई थी, बंगाल बिहार उड़ीसा के बीच हुई थी। फिर आ जाते हैं मराठों में शिवाजी की मृत्यु हुई थी, संभाजी, राजा राम, ताराबाई। बहुत अच्छे से इस मॉडर्न हिस्ट्री को स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी। फिर देखो यहाँ गवर्नर जनरल, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस का महत्व, विशेषताएं, कॉर्नवालिस की कमियाँ, ये सब चीज़ अच्छे तरीके। लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि के कारण कौन थे, सहायक संधि के जनक जॉन सोरो, सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत हैदराबाद, मैसूर, तंजीर, अवध, पेशवा। सहायक संधि से कंपनी को क्या लाभ मिला था, भारतीय रियासतों को संधि से क्या हानि हुई थी, भारतीय राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता का बेचकर सुरक्षा खरीद ली थी, राजाओं की विनम्रतापूर्ण जीवन शैली में वृद्धि हुई थी। फिर आता है कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। रैयतवाड़ी व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है। रैयत का मतलब, रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान। 1792 में कैप्टन रीड ने 12 मील से इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। कालांतर में मद्रास में, मुंड्रो तथा बॉम्बे में यह व्यवस्था भारत के लिए 51% क्षेत्रों पर लागू हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के क्या कारण थे, दक्षिण भारत में जमींदार वर्ग का अभाव था, कंपनी अनुमानों किसानों भूमि को मालिक बनाने से सुधार कर दिया था, स्थायी बंदोबस्त की कमियाँ। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था के लाभ, रैयतवाड़ी व्यवस्था की हानियाँ। महलवाड़ी, महल गांव या महल का अर्थ होता है गांव या गांव का समूह। उत्तर पश्चिम प्रांत में जेम्स थॉमसन ने लागू की थी, यह 30% क्षेत्र पर लागू थी, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% पर थी। इसकी महलवाड़ी व्यवस्था की ये भारत के गवर्नर जनरल बताए गए हैं। फिर विलियम बेंटिंग, आंग्ल पराजयवाद। बेंटिंग ने मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष चुना, दोपहर में मैकाले पत्र निस्यंदन सिद्धांत भारतीय। फिर देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी, बाल विवाह, हरविलास शारदा 1929 में बाल विवाह रोकने के लिए हरविलास शारदा अधिनियम लिया गया, जिसमें विवाह की आयु 14 से 18 वर्ष कर दी गई।
विधवा पुनर्विवाह 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित वैदिक समाज की स्थापना की। बालिका शिक्षा पर बताया गया है। पुनर्वादी रूढ़िवादी थियोसॉफिकल सोसाइटी एवं मध्य आंदोलन के अतिरिक्त सभी सुधारक ने अपने धर्म की बहाल की। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन, भावी आंदोलन चलाए थे, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। कांग्रेस की स्थापना के लिए राष्ट्रीय आंदोलन, बंगाल जमींदार सभा, द्वारकानाथ टैगोर, रमाकांत देव, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया, देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव, ये राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट चालू हो गए। बंगाल जमींदार सभा 1838, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, सबको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अडियार में सम्मेलन हुआ था। एवं हमने भारतीयों को अखिल भारतीय संगठन लाने का सुझाव दिया था। इंडियन नेशनल 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, इसमें स्वराज की उठाई गई थी मांग। 1907 में रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष। कांग्रेस को नरम दल गरम दल में विभाजित किया गया था। 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और 1925 में कानपुर में हुआ था सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1929 में लाहौर में हुआ था जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। सभी ने अविज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था, ये रावी नदी के तट पर। 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी अरविंद समझौते को स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। इस सम्मेलन में गांधी जी को भगत सिंह, नौजवान भारत सभा संस्था काले झंडे दिखाए थे। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। नरम दल व गरम दल में समझौता हो गया था। मदन मोहन मालवीय ने समझौता को विरोध किया था। लखनऊ समझौता कहा जाता है तिलक व जिन्ना के प्रयासों से हुआ था। ये देखो 1939 में त्रिपुरा में अभी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की उम्मीदवार पट्टभी सीताराम मैया को हराया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष बनाया था। सुभाष ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी तथा जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। फिर आ जाते हैं राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट के उदय के कारण। 1857 क्रांति, धर्म सुधार, कांग्रेस की स्थापना। ऐसे नरमपंथियों की कमियां, बहुत राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण स्टार्ट 1905 से 19 तक गर्मपंथियों का, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र, अरविंद घोष। फिर बंगाल विभाजन आ जाता है, स्वदेशी आंदोलन। फिर नेशनल 1909 का माल लिमिट सुधार अधिनियम, उसके कारण क्या थे, अधिनियम के प्रावधान क्या थे। मुस्लिम को पृथक निर्वाचन दिया गया था। फिर आ जाता है दिल्ली दरबार 1911, जॉर्ज पंचम। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। इस समय बॉम्बे में गेट वे ऑफ इंडिया बना गया। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में राजस्थान को दिल्ली ला रहे थे, राजधानी को दिल्ली ला रहे थे। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में चांदनी चौक में होर्डिंग सेकंड पर बम फेंका। उसमें अवध बिहारी, बाल मुकुंद बिस्सा, वसंत कुमार, कामा मारू घटना, गुरजीत सिंह 576 भारतीयों को कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह ले गए थे। होम रूल आंदोलन 1916, आयरलैंड से प्रेरित एनी बेसेंट आयरलैंड गई थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बेलगाम कर्नाटक, अध्यक्ष जोसेफ मोंटेगू, चेम्सफोर्ड, अगस्त घोषणा।
बहुत अच्छे से समझाया गया है। लखनऊ अधिवेशन, गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश लंदन में 3 गोलमेज में 30, 31, 32 केवल सेकंड गोलमेज में भाग लिया था। कांग्रेस तरफ गांधी जी गए थे भाग लेने। सरोजिनी नायडू मदन मोहन ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था। गांधी जी ने सभी आंदोलन वापस शुरू कर दिया था। गोलमेज सम्मेलन से लौटकर 32 में 1900 गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को सभी आंदोलन वापस लेंगे, दूसरे में भाग लेंगे, राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट, गांधी व दलित नेता भीमराव अम्बेडकर के बीच राजनीतिक प्रधान राजकौले में 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के बहुत ही मॉडर्न इंडिया के बहुत ही शानदार नोट्स हैं। अगस्त प्रस्ताव बताया गया है इसमें, उसके सकारात्मक प्रावधान बताए गए हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, क्रिप्स मिशन 1942, डोमिनियन स्टेट बनाया गया था भारत को। भारत छोड़ो आंदोलन, संघर्ष विराम, संघर्ष की नीति। अनुशीलन समिति, कलकत्ता, मिदनापुर, ढाका, युगांतर, संध्या समाचार पत्र थे। अरविंद घोष की पुस्तक सावित्री, लाइफ डिवाइन, एज ए ओन गीता, न्यू लेम्स फॉर ओल्ड। ये है मॉडर्न इंडिया। और देख लेते हैं अपन पीछे से। शाही नौसेना विद्रोह, आज़ाद हिंद फौज, कैप्टन मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल, रासबिहारी बोस, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, आज़ाद हिंद सरकार, सुभाष चंद्र बोस। बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अब मैं इसको आपको आगे से दिखा देता हूँ। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, मैचअप पब्लिकेशन, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नोट्स, द नोट्स हब।